इस कैदी ने जेल में एक अजीब चीज देखी। हर बार जब ये बूढ़ा कैदी नूडल्स खाता है तो वो चुपके से एक नूडल जमीन पर गिरा देता है। पहले मॉरिस को ये सब बेवकूफी लगी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखी तो समझ आया कि वो बूढ़ा किसी इंसान को नहीं बल्कि एक चूहे को खिला रहा है। असल में वो बूढ़ा उम्र कैद की सजा काट रहा था और उस चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। मॉरिस को अब लगने लगा, अगर ये बूढ़ा निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं। लंच टाइम पर मॉरिस ने एक तरकीब सोची। जब गार्ड इधर उधर देख रहे थे, मॉरिस ने चुपके से अपने चम्मच को थोड़ा सा मोड़ दिया। फिर उस कर्मचारी से कहा, चम्मच टेढ़ा हो गया है, इससे खाना नहीं खा पा रहा। इस बहाने से मॉरिस को 2 चम्मच मिल गए। एक चम्मच उसने अपने पास छुपा लिया। रात को उसने अपने कमरे में आग जलाई और उसी चम्मच से एक नुकीला औजार बना लिया। औजार तैयार होते ही उसने दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक गार्ड उसकी ओर आ रहा था। मॉरिस को इसका अंदाजा नहीं था। उसे बचाने के लिए उसके दोस्त ने इशारा किया। मॉरिस ने तुरंत खुदाई की मिट्टी एक डिब्बे के पीछे छुपा दी। औजार वहीं छोड़कर जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। सौभाग्य से गार्ड को कोई शक नहीं हुआ। अगले दिन खुदाई करते करते उसे दीवार के पीछे लोहे की जाली मिली। अब परेशानी बढ़ गई थी क्योंकि उसे और मजबूत औजार चाहिए था। अगले दिन मॉरिस ने एक लोहे का टुकड़ा चुपके से छुपाया, लेकिन उस दिन सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जैसे ही मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, अलार्म बज गया। गार्ड ने उसे रोका, लेकिन मॉरिस ने जानबूझकर एक नकली टुकड़ा बाहर निकाल दिया। गार्ड ने उसकी पूरी तलाशी ली, पर असली टुकड़ा वो जूते के अंदर छुपा चुका। अब उसके पास मजबूत ब्लेड था जिससे लोहे की जाली भी कट गई। मॉरिस ने पुराने कपड़ों और अखबार से अपने जैसा एक डमी तैयार किया, उस पर रंग लगाया, बाल चिपकाए और उसे बिस्तर पर सुला दिया। फिर खुद चुपचाप सुरंग के रास्ते निकल पड़ा। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होनी थी। गार्ड ने रूटीन चेक के लिए कैबिन की खिड़की से झांका तो मॉरिस का दोस्त बार बार आवाज देता रहा ताकि गार्ड को शक न हो। तभी गार्ड के हाथ से लाठी गिर गई। आवाज हुई लेकिन डमी हिला तक नहीं। गार्ड को शक हुआ। वो हाथ डालकर अंदर झांकने लगा, पर तब तक मॉरिस वापस आ चुका था। वो अपने दोस्तों को भी निकालना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ। उसने पूरा कमरा खंगाला, लेकिन मॉरिस चालाकी से दीवार को पैक कर चुका था। रात होते ही तीनों लोग जेल की चिमनी से होते हुए छत पर पहुंचे। सर्च लाइट से बचते बचाते ऊंची जाली फांदी और जेल से बाहर निकल गए। उन्होंने पहले से तैयार लाइफ जैकेट में हवा भरी और पानी के रास्ते वहां से फरार हो गए। अगली सुबह गार्ड मॉरिस को जगाने आया, कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने हाथ लगाया, पुतला नीचे गिर पड़ा। गार्ड की आंखें खुली की खुली रह गई। पूरे जेल में तलाशी ली गई, लेकिन तीनों का कहीं कोई पता नहीं चला।